बात तो ये है, ये मान्यता है इसकी, जब से ये शुरू हुई है लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आप दाम देख लीजिए। जब भी माइकिंग होता है कहाँ कहाँ के लोग, यहाँ से हमको लगता है नवगछिया, भागलपुर, इधर बेलदौर, इधर परबत्ता, सब तरफ से लोग आते हैं और दान देते हैं। जब तक उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो कैसे होता है। दूसरी बात है यहाँ मेला की सफलता का बात, ये कम से कम इस इलाके के 20 गांव ऐसे हैं जिसके सारे प्रबुद्ध जन मिल करके इस मेला को लगाते हैं। आप देखिए, हर जाति हर कौम के लोग बिल्कुल लगनशील हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस जाति के लोग हैं, कौन लगा रहा है इसको। सब अपने आप में इसका सेक्रेटरी है, सब अपने आप में इसका मैनेजर है। इसकी सफलता का यही कारण है, इतना विशाल मेला लगता है, इतनी बड़ी भीड़ होती है और उसके बाद भी आज तक कोई मेजर ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हुआ है। से स्टार्ट हुआ है जो इलेक्ट्रिक का यूज हुआ है इसमें। इसके पहले लोग सादा सदी लगाते थे स्टेशन परिसर में ही, एक बगल में। हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय आते थे और वो रेल कर्मी ही लगाता था। गांव के लोगों का बहुत कम सहयोग होता है। लेकिन बाद में एक सुरेश चंद्र झा बड़ा बाबू आए, आज आए हुए हैं, उनके सहयोग से गांव के 10 लोग को जमा करके इसको सुपुर्दी दी गई और तब से ये विराट रूप धारण करना शुरू किया। और अब जिस लड़की को खास करके ऐसा है जो बिल्कुल मान लीजिए कि निराश्रित है, न माता है, न पिता है, न कोई सामाजिक सहयोग है, ऐसे लोगों का हम लोग कोई फीस नहीं लेते हैं। एकदम उसका एकदम है कि इस अवसर पर वो आवे, हम लोग फ्री करते हैं। ऐसे भी सचिव से लिखाने के बाद अगर दे दिया जाए, सर्टिफाई कर देता है सचिव कि ये जो है निराश्रित है, कोई माता पिता सहारा नहीं है, विवाह का कोई उपाय नहीं है, तो हम लोग उसका जो है फीस माफ करके फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी एक और बात, आप कब से सेवा कर रहे हैं मंदिर में? ये तो ये लगता है कि जब से एक कमेटी बनी है, हमको लगता है कि आज कम से कम 25 साल तो जरूर हो गया है। सारे लोगों को, साथी संगत को देखते हैं ना, फिर शरीर में नया जोश आ जाता है और चले आते हैं। देखिए रिटायर्ड पर्सन ये हवलदार है। मेरा नाम वासुदेव बिहारी। स्वर्गीय राम लखन पासवान जी आपके मदारपुर के थे, वो स्टार्ट किए, ग्रामीण चंदा उंदा जो भी हुआ सहयोग करके। एक स्टेशन अधीक्षक थे भाई सुरेश प्रसाद मिश्रा जी, हम लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जो है एक हमारे छोटी मदारपुर के स्वर्गीय सत्यनारायण यादव अवसर्ग हो गए, उन्हीं का दिया हुआ देन है ये जो मंदिर खड़ा किया गया। जो है मैया की कृपा है, आम जनों जैसे आरपीएफ हुआ, जीआरपी हुआ, रेलवे के जितने भी बड़ा बहुत छोटा वो सब कर्मचारी हम लोगों को सहयोग करते। खगड़िया जिले के जो नामी ग्रामी मेला लगता है और ये रेलवे स्टेशन महेशकूट में है, और यहाँ का दुर्गा मेला जो है और समिति किस प्रकार से सजग होती है अपने जनता के प्रति, और जो श्रद्धालु आते हैं उनको क्या क्या सेवा दी जाती है, मैं सभी जानूंगा। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी हैं और ये जो तन मन धन से सेवा करते हैं कार्यकर्ता, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तो मैं किस विभाग से क्या करते हैं बताइए ना। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार और मेरा न्यूज चैनल है BR मोनू 9 न्यूज करके। हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 शब्द रखें कि आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं माता रानी का। मैं 1917 से ये सेवा कर रहा हूँ और ये 2023 है, करीब 7 वर्ष हमारा इसमें सेवा हो चुका है। और यह सार्वजनिक शब्द लिखा हुआ है कि 10 गांव जो एरिया का है सभी यहाँ पर आकर योगदान भी देते हैं, दान देते हैं। हम लोग उस दान के बदले में सेवा देते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं और निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा हम लोग करते हैं। इसमें हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग निस्वार्थ भाव से, बिना भेदभाव के माँ के पूजा अर्चना में समर्पित हैं और यही हम लोगों का संबल भी है, यही हम लोगों का सहारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय, नाम नहीं बोले सर।
मेरा नाम पशुपति पासवान है। मैं मदारपुर ग्राम का निवासी हूँ। पहले मैं सेवा में थे और सेवानिवृत्त के बाद किस सेवा में थे आप? हम जिला सहकारिता पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद से मैं समाज सेवा में हूँ। 30 वर्षों से माता रानी का सेवा होता है। यहाँ नवदुर्गा सार्वजनिक महेशखूट रेलवे स्टेशन है और यहाँ जिले में यह मेला अपना स्थान रखता है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए एक कार्यालय है, पानी पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, खोए पाए लोगों का मतलब जो है सूचना केंद्र है और हमारा कार्यालय जो काम है। और दिन रात हम लोग कमेटी के जितने लोग हैं, दिन रात हम लोग इसकी सेवा में लगे रहते हैं। पूरे जिले भर से यहाँ जो है ज्यादा भक्त यहाँ आते हैं। ऐसा है, कहा जाता है कि आप लोग प्रतिमा भी काफी अच्छी बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इस पे आपका क्या संदर्भ है? ये हमारा माता रानी का जो प्रतिमा है वो विद्युत संचालित है और हमको लगता है कि जिले में एकमात्र है जो विद्युत संचालित प्रतिमा जो है हम लोग बनाते हैं और इस भाव से बनाते हैं कि माता रानी का सजीव दर्शन जो है भक्तजनों को हो जाए। हुआ उससे हम मंदिर का विकास करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं और अन्य सामाजिक कार्य में ही। यहाँ प्रशासन का बहुत ज़्यादा योगदान है। जो हमारा स्थानीय थाना जो है उनका योगदान रहता है, जो हमारे जीआरपी थाना है उनका भी योगदान रहता है और आरपीएफ जो है रेलवे का जो है उनका भी योगदान रहता है। संस्कृति को बचा करके हम लोग चलते हैं, इसी पर काम ही करते हैं। भारत मैं चंदन कश्यप हूँ और मैं स्थानीय स्तर पर तो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। जनता दल यू से मेरा संबंध है, इसमें मैं राज्य में पदाधिकारी हूँ और मेले में है। और हमारे बगल में बैठे हैं अमरीश चौरसिया जी है, ये कमेटी के उप सचिव हैं। मैं उनसे भी मन्नतमयी माँ है। दुर्गा मंदिर में जितने भी मन्नत करते हैं उसकी मन्नत पूरी होती है। मैं 30 वर्षों से दुर्गा माँ की सेवा निस्वार्थ समिति पूरे कमेटी की आदमी कर रहे हैं। सामाजिक तत्व होते हैं उस पर कड़ी नजर रखी जाती है और सामाजिक तत्वों पे कड़ी नजर रखी जाती है और हमारे प्रशासन पूर्णतः सहयोग। हमारे समाज में कई ऐसे आदमी होते हैं जो कि काफी अग्रसर होते हैं कोई भी काम में। मैं देखता हूं, मैं हालांकि यहीं का हूं और मैं आपका परिचय लेना चाहूंगा। मान्य न्याय, मैं आपको नहीं पहचानता। मैं अमरीश चौरसिया महेशपुर सार्वजनिक नवदुर्गा मेला का उप सचिव है और वर्षों से हम अपना तन मन धन से माता रानी का सेवा कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जो हमारे परिवारजन आते हैं, बेटी आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, तो ये उतबड़ी जो होते हैं ना असामाजिक तत्व, उससे किस प्रकार से आप निपटते हैं? और प्रशासन सब प्रशासन भी निपटते हैं, हम लोग भी निपटते हैं। कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है समझ। तो कार्यकर्ताओं में काफी हम देख रहे हैं उत्साह होता है और तन मन धन से सेवा करते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों ऐसा, क्यों फर्क है? हम लोग का एकता है, सब संगठन में सब समाज, पूरे समाज एक है। हम अपने विवाहों को एक कर रहे हैं, जैसे हम लोग निभा रहे हैं वैसे आप लोग भी ऐसे कीजिए और आगे बढ़िए तन मन धन से। मैं योगेश पासवान सदस्य है, कार्य करता हुआ सक्रिय रहते हैं, कर्मठ रहते हैं। ब्याह में कम पैसा में धर्मशाला भी बुक होता है। ऐसा है सर कि यहाँ पे शादी विवाह भी होती है, तो अगर जिनके माता पिता जो है नहीं है उनको आप लोग क्या सेवा करने का मौका देते हैं? उस बच्चियों जिनके माता पिता निसहाय है, विकलांग है, उसको निःशुल्क यहाँ शादी कराया जाता है। हाँ, 21 साल लड़की की उम्र और 25 साल लड़का की उम्र। मेला में किसी तरह का शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई है और शांति व्यवस्था कायम रहता है। यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन, जीआरपी, आरपीएफ सभी का जो है बहुत बड़ा सहयोग रहता है।